हेलो स्टूडेंट, विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जिसका आंसर मालूम होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन जो है उसमें कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चीन। तो ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये तीनों हिंद चीन में शामिल है, लेकिन चीन जो है चीन हिंद चीन में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जो हुआ था वह कब हुआ था? ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? जो गद्दर पार्टी जो था उस गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। भारत में जो गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो लाला हरदयाल ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? आपका ऑप्शन है सार्क, नाटो, यूरोपीय संघ, ओपेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कहाँ के शासक थे? आपका ऑप्शन है वियतनाम के थे, लाओस के थे, कंबोडिया के थे, थाईलैंड के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो वाष्प चलित इंजन जो है उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेमस, रॉबर्ट फुल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल घर कहाँ है? यह सबको पता होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? न्यू डील जो था उसे किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? ऑप्शन है वुडरो विलियम्स, एफ डी रूजवेल्ट, जॉन एफ कैनेडी, अब्राहम लिंकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? जो नेपोलियन संहिता जो था उसे किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 1789 में, 1971 में, 1801 में, 1804 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता को लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जर्मनी में, इंग्लैंड में, पोलैंड में, फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1991 में कौन अस्तित्व में आया था? 1991 में जो कौन अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ, जीएटीटी, नई आर्थिक नीति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में नई आर्थिक नीति अस्तित्व में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इन आर्थिक क्रियाओं में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, खनन, बैंकिंग, वन। तो ये तीनों जो है ये सभी प्राथमिक क्रिया से संबंधित है, लेकिन बैंकिंग जो है यह तृतीय क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई,
सलेम किस उद्योग के केंद्र है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम में किस उद्योग का केंद्र है? आपका ऑप्शन है सीमेंट का, चीनी का, वस्त्र का, आयरन एंड स्टील का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन एंड स्टील का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का आश्चर्य है। प्रति व्यक्ति आय का क्या आश्चर्य है? ऑप्शन है संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत आय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1952 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रुपया, डॉलर, टका, क्रोना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टका। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? जो राष्ट्रीय आय जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है सरकार की आय, पारिवारिक आय, उत्पादन के साधनों की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र सरकार की आय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1968 में, 1966 में, 1984 में, 1976 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून को लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक जो होता है वो किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इनमें से सभी ऋण। तो जो भूमि विकास बैंक जो होता है वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत में जो है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वो किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है सतलज नदी से, कावेरी नदी से, नर्मदा नदी से, कृष्णा नदी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है पश्चिमी एशिया, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आया था वो बंगाल की खाड़ी में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? जो संचार व्यवस्था जो होता है उसके बाधित होने का कारण क्या है? ऑप्शन है केबल का टूट जाना, संचार टावरों की टूटी, इनमें से कोई नहीं, टावरों की ऊंचाई में कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केबलों का टूट जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ जो है वो किसको क्षति पहुंचाती है? ऑप्शन है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त में से सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ जो होता है वो इन सभी को क्षति पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग संबंधित है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है रेलवे से, सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से, जल मार्ग से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है वो सड़क मार्ग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऑप्शन है गाँव के बाहर, खेतों में, ऊंची भूमि पर, कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचे भूमि पर। बाढ़ आता है तो बाढ़ के समय हम लोगों को ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है? ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड जो है एक क्षेत्रीय पार्टी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव होता है वो कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। तो जो पंचायत का जो चुनाव होता है उस पंचायत के चुनाव को करवाने का जिम्मेदारी होता है राज्य चुनाव आयोग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? मतलब सबसे पहली बार भारत के किस राज्य में पंचायती राज को शुरू किया गया था? ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? मतलब 1975 भारतीय राजनीति के किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन दो, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। 3 नंबर ऑप्शन सी है देश के आंतरिक आपातकाल हुआ था। ऑप्शन डी जनता पार्टी सरकार में आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस साल देश में आपातकाल लगा था, इसीलिए 1975 में भारतीय राजनीति को आंतरिक आपातकाल आंतरिक आपातकाल के कारण जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? जो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो किस प्रांत से शुरू किया गया था? ऑप्शन है बिहार से, उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? ऑप्शन है सांप्रदायिक, नारीवादी, जातिवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में जो साझेदारी है सही है क्योंकि ऑप्शन है यह विविधता को बढ़ावा देती है, यह विविधता को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी है देश की एकता को कमजोर करती है। ऑप्शन सी है फैसले लेने में देर करवाती है। ऑप्शन डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन जो हुआ था उसका मुख्य कारण या मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को इन राज्यों में से कौन कोयले का बड़ा उत्पादक है? मतलब चार जो ऑप्शन दिया हुआ है इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा कोयले का उत्पादन वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त राज्य कौन है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो कौन है? ऑप्शन है गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी घाटी परियोजना जो है वो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन है? ऑप्शन है भाखड़ा नंगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेहरी बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका। 42 है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जो पूर्व मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि चावल जो है वो कैसा फसल है? खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
खरीफ फसल है, चावल जो है एक खरीफ फसल है, और गेहूं जो होता है, गेहूं रबी फसल होता है। गेहूं कैसा होता है, गेहूं जो होता है वो रबी फसल होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, तो सॉरी, इनमें से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। आपका ऑप्शन है डाबर, ऑप्शन बी है बजाज ऑटो लिमिटेड, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी टिस्को। तो ये तीनों जो है यह निजी क्षेत्र की कंपनी है, लेकिन सेल जो है यह निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है, मतलब ये जो कौन खनिज खनिज जो है वो कोडरमा से संबंधित है। ऑप्शन है बॉक्साइड, अभ्रक, लौह तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड जो है उसका दूसरा नाम क्या है। हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा नाम है वो श्वेत क्रांति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है, मतलब लीची उत्पादन के लिए बिहार का जो कौन जिला प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन है पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है वह लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। ऑप्शन है विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचत कहलाता है। यहाँ से सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि बचत क्या होता है, तो लिखिएगा आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंकों की जमा का प्रकार नहीं है। व्यापारिक बैंकों की जमा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है अस्थाई जमा, चालू जमा, अधि अधिविकर्ष, आवर्ती जमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। जो पूंजी बाजार जो होता है उसमें किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। ऑप्शन है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर करते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ कि ग्राहक जो होता है हमारे दुकान पर आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। हम हम वह हम पर निर्भर नहीं है बल्कि हम उन पर निर्भर है। यह किसका कथन था। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने यह कथन दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। ऑप्शन है संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यातायात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। गोंडवाना समूह का जो कोयला था उसका निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन है 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं, 20,000 वर्ष पूर्व। तो आप लोग याद रखिएगा कि गोंडवाना समूह का जो कोयले का जो निर्माण हुआ था वह 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। लेकिन आपके ऑप्शन में 20 नहीं है, देखिए ये हजार में है, ये लाख में है। तो आपके ऑप्शन में जो आपको करोड़ में दिखे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल कौन है। ऑप्शन है चावल, मक्का, कपास, इनमें से सभी। अभी हमने आपको बताया कि खरीफ फसल कौन होता है। खरीफ फसल जो होता है वो चावल होता है और रबी फसल जो होता है वो गेहूं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन है कपास, जूट, गन्ना, सन। देखिए कपास भी है, वो भी रेशेदार फसल है, जूट है, ये भी रेशेदार फसल है,
सन है, ये भी रेशेदार फसल है, लेकिन गन्ना जो होता है वो रेशेदार फसल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जापान में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। जो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है हैमिल्टन ने, कैक्सटन ने, एलिटसन ने, स्मिथ ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1971 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता था? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है फरवरी की क्रांति, अप्रैल की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर की क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना जो था उसका गठन किसने किया था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1921 में, 1929 में, 1906 में, 1936 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। अब आप लोग कमेंट में बताइए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, तख्त श्री हरमंदरजी साहिब कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना में, अमृतसर में, दिल्ली में, आगरा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह इसी को 1857 की क्रांति बोला जाता है, तो यह कब हुआ था? ऑप्शन है 1855 में, 1817 में, 1887 में, 1885 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 में, बी इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत क्रांति का संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जनवरी को, 22 मार्च को, 23 जून को, 25 अगस्त को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में बताइए शिक्षक दिवस और बाल दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में, भागलपुर में, तो जो सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन जो किया जाता है वो सोनपुर में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा था? सासाराम जो बिहार में स्थित है, वहां पर किस शासक का मकबरा है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी का, औरंगजेब का, शेर शाह सूरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल जो मशीन था उसका आविष्कार कौन किया था? ऑप्शन है जेम्स हार्ग्रीव्स, जॉन के, रॉबर्ट फुल्टन, जेम्स वाट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, सीडान युद्ध कब हुआ था? सीडान का जो युद्ध था वो कब हुआ था? ऑप्शन है 1871 में, 1870 में, 1815 में, 1848 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 ईस्वी में सीडान का युद्ध हुआ था। अब आप लोग बताइए कि सीडान का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, यह कमेंट कीजिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, हीगेल कौन था? हीगेल जो था वो कौन था? ऑप्शन है जर्मन चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं। हीगेल जो था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक। हीगेल जो था वो एक दार्शनिक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? ऑप्शन है 1905 में, 1911 में, 1922 में, 1915 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1915 में क्या हुआ था? 1915 में महात्मा गांधी कहाँ आए थे? महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे। कहाँ आए थे? महात्मा गांधी भारत लौटे थे। 1922 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? जो भूकंपीय तरंग जो होती है उसमें से किसकी गहनता सबसे कम होती है? ऑप्शन है पी तरंग की, एस तरंग की, एल तरंग की, टी तरंग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल तरंग की। एल तरंग की जो गहनता होती है वो सबसे कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है? जो टोटल जल है उसका कितना प्रतिशत भाग महासागर में? ऑप्शन है 80%, 85%, 95%, 97%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 95% कुल जल का जो सागर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार बिहार की किस नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? आपका ऑप्शन है सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो इस पर भी नदी घाटी परियोजना है, इस पर भी नदी घाटी परियोजना है, इस पर भी नदी घाटी परियोजना है, लेकिन पुनपुन नदी पर कोई नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं फसल है, गेहूं जो है वो कैसा फसल है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको पीछे बताया है कि गेहूं जो होता है रबी फसल होता है। कैसा फसल होता है? रबी फसल होता है। और चावल जो होता है, चावल खरीफ फसल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है केंद्र राज्य का संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, द्वितीय वित्तीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। तो बलवंत राय मेहता का जो संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंध है। और यही बलवंत राय में बताइए कि 80 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ था? तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।